ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। जब किसी को अंतरंग में वैराग उत्पन्न होता है तो उसकी दृष्टि नियम से सृष्टि के कुछ पदार्थों पर पहुंचती है और उसकी दृष्टि में हर जगह वैराग वैराग नजर आता है। शरीर की ओर दृष्टि डालता है तो वह शरीर भी मल का पिटारा आदि व्याधि सहित उसे प्रतीत होता है। तो उस समय क्या करता है, क्या सोचता है, क्या चिंतन करता है? जब ये शरीर ऐसा है तो शरीर से क्या करना चाहिए और शरीर से क्या नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान वो लोग होते हैं जो कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन अपना काम निकालना जानते हैं। ठीक है, शरीर आदि व्याधि से भरा हुआ है, अशुचि है, अपवित्र है, लेकिन ये शरीर है तो इसका कुछ ना कुछ तो उपयोग कर लेना चाहिए। तो दो प्रकार से उपयोग होता है। एक उपयोग करते समय स्वयं का हित होता है और एक उपयोग करते समय भला होता है। या यूँ कहा जाए यदि शरीर का उपभोग किया जाए तो बुरा होता है, अशुभ होता है, दुर्गति में जाना पड़ता है। और यदि शरीर का उपयोग कर लिया जाए तो शुभ होता है, अच्छा होता है, शुभ होता है, सद्गति की प्राप्ति होती है और कल्याण होता है। जैसे कड़वी तुम्बी होती है, लौकी समझते हैं आप, दधी पोपड़ा क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, वो गोल होती है एक, है ना? तुम्बड़ कुंबड़काई, ठीक है। आकर समझ गए। पहले के जमाने में महाराज उसका कमंडल उपयोग करते थे, तुम्बी का कमंडल चलता था। तो उसमें एक बहुत कड़वी होती है, यदि उसका सेवन कर लिया जाए तो शरीर में आदि व्याधि उत्पन्न होती है और कभी कभी तो ऐसा होता मरण भी हो सकता है। इतनी खतरनाक होती है वो कड़वी तुम्बी। समझ आ रहा है आपको? तो आचार्य कहते हैं शरीर तुम्बी के समान है, कड़वी तुम्बी के समान है। यदि इसे सुखा लिया जाए या फिर भोग लिया जाए, यदि इसका उपभोग करते हो तो मरण निश्चित है, और यदि इसको सुखा करके रखते हो तो बड़ी बड़ी तुम्बी के सहारे नदी को भी पार किया जा सकता है। वैसे यदि इसके लिए भोगोगे शरीर के लिए कड़वी तुम्बी के समान तो मरण को प्राप्त होगे, जन्म मरण कभी छूटेगा नहीं। इस संसार में डूबोगे, दुखी होगे। और इसी शरीर के लिए आपने सुखा लिया तो संसार समुद्र से इसी के सहारे पार भी उतर सकते हो। इसलिए चिंतन में आया और वज्रनाभि चक्रवर्ती चिंतन करते हैं, पोषते तो दुख दोष करे अति, सोसस सुख उपजावे, दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे, राचन जोग स्वरूप नया को,
विरचन जोग सही है। यह तन पाए महातप कीजे या में सारे ही है। यह तन पाए महातप कीजे या में सारे ही है। बैरागी का चिंतन क्या है? शरीर को भोगने का नहीं है, शरीर का उपयोग करने का है। शरीर में रमण करने का नहीं है, शरीर से काम लेने का है। रमण तो आत्मा में करना है। पोषत तो दुख दोष करे यति। यदि इसके लिए पोषण करोगे तो निश्चित ही दोष उत्पन्न करेगा। पोषण कैसे करते हो? भोजन खिला करके, अच्छे पेय पदार्थ पिला करके, औषधियाँ खिला करके और ऐशो आराम दे करके, बिस्तर में शयन करके, इसकी खूब मालिश रंगाई करके, इसकी सेवा करके इसको पोषण करोगे तो रोगों की वृद्धि होगी। इस शरीर को जितना अधिक भोजन पानी दोगे उतने रोग उत्पन्न होंगे। ये नियम है। और इस शरीर से जितना तप उपवास व्रत आदि करोगे उतना शरीर स्वस्थ रहेगा और आगे बहुत समय तक चलेगा आपका शरीर। और जैसे इसको ज़्यादा भोजन पानी दोगे उतना यह कष्ट तकलीफ उत्पन्न करेगा। आप स्वयं देख लीजिएगा, आप लोगों के शरीर की क्षमता और तपस्वी की शरीर की क्षमता में कितना अंतर होता है। वो एक बार भोजन पानी करते हैं और 20-20, 25-25 किलोमीटर चलने के बाद भी उनके चेहरे पर वही मुस्कान रहती है। और आप 3 बार भोजन करने के बाद 5 किलोमीटर चल लो तो आपकी क्या हालत हो जाती है? चक्कर खा के गिर जाते कुछ रास्ते में। ये तपस्या का प्रभाव अपने आप में अलग है। शरीर को सुखाने से और उसकी क्षमता बढ़ती है। हमारे पास बेटा ये ध्रुव बैठा था, नीचे कुछ चीज़ रखी हुई थी, मैं दूर से पढ़ करके बता रहा था। ये कहता आपको दिख रहा है इतनी दूर का? हमने कहा हाँ। बोली हम लोगों को तो चश्मा के बिना दिखता ही नहीं है और हम लोग तो अभी बच्चे हैं और आपकी उम्र तो इतनी होने वाली है। इसके बावजूद भी हमने कहा भाई खाने पीने का, टेंशन फ्री रहने का, शरीर को कम देने का यही तो असर है कि वो अच्छे से काम करता है। और आप जितना उसकी सेवा करोगे, व्यवस्था करोगे, वह उतना आपके लिए परेशान करेगा। क्योंकि दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीति बढ़ावे। इस शरीर का स्वभाव दुर्जन के समान है। दुर्जन को जितना अधिक दोगे उतना आपसे और मांगेगा और परेशान करेगा, और नहीं दोगे तो भी परेशान करेगा। आपने कुत्ते के बच्चे को देखा? नाई का पिल्ला रहता ना, उसके लिए यदि आपने थोड़ा सा प्रेम दिया मुंह चाटने लगेगा। वो सीधा कहाँ अटैक करता है? मुख पर अटैक करता है। और यदि तुमने उसको मार दिया, धत्कार दिया, तो भौंकना शुरू कर देगा। बस ऐसे ही शरीर का स्वभाव है। यदि इससे ज़्यादा लाड़ प्यार करोगे, ज़्यादा खिलाओगे पिलाओगे, मुंह चाटने लगेगा, बार बार मांगने लगेगा, आपको परेशान करने लगेगा। आप कोई भी क्रिया नहीं कर पाओगे, शरीर आपको हमेशा विघ्न उत्पन्न करेगा। और यदि इसको एकदम निगलेक्ट कर दिया, कुछ भी खाने पीने नहीं दोगे, तो भौंकने लगेगा, कोई भी काम नहीं करेगा तुम्हारा, कहीं भी काम नहीं आएगा। इसलिए इसके लिए क्या करना? थोड़ा बहुत भोजन दो, ज़्यादा मत दो। ज़्यादा लाड़ प्यार भी मत करो, ज़्यादा दुत्कार भी मत करो। 24 घंटे में एक बार भोजन दे दो और 23 घंटा काम निकालो। यही सबसे बड़ी समझदारी है, यही आपके विवेक का परिचय है। एक बार हमने उदाहरण दिया था आपको, काया काली कूतरी भजन में करे भंग, इसको टुकड़ा डाल के भजन करो निस्संग। कूतरी समझते? वही नाई की पत्नी। हाँ समझ गए ना आप लोग? हाँ, कप्पू नाय। तो ये शरीर जो है ना, काया काली कूतरी, एक काली कुत्ती के समान ये शरीर है। ये काया ऐसी है, करे भजन में भंग। जब भजन करने बैठोगे परेशान शुरू कर देगी, परेशानी। ये यहाँ दर्द हो रहा, यहाँ दर्द हो रहा, पेट में कुछ नहीं है, भूखे पेट भजन नहीं हों गोपाला, हाथ में लेके माला देखे भोजनशाला।
हाँ, ना माला फिरने देगा, ना भजन करने देगा, तो क्या करो, इसको टुकड़ा डाल के भजन करो संग, इसको एक बार भोजन पानी दे दो और 23 घंटे भगवान का भजन करो, ये सबसे अच्छा तरीका है। तो कह रहे हैं यहाँ पर, पोषत तो दुख दोष करे अति, जितना खाना पानी अधिक पिलाओगे उतने बीमार पड़ोगे। और मैं तो आपके लिए स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा एक टिप्स दे रहा हूँ, शाम के समय हल्का फुल्का ही भोजन करना चाहिए। मुझे कर्नाटक में एक बहुत अच्छी बात लगी, शाम को चावल वगैरह हल्का फुल्का खाते हैं, क्यों, ताकि वह पच सके। और रात में तो भोजन बिल्कुल भी नहीं करना। शाम को जितना हल्का फुल्का भोजन करोगे उतने जल्दी पचेगा, आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपकी बुद्धि भी काम करेगी, सुबह जल्दी उठ भी जाओगे, आलस्य नहीं आएगा, दिन भर आपको पढ़ाई में और अन्य कार्यों में काम लगेगा, मन लगेगा, तो आपके काम अपने आप सफल होते जाएंगे, स्वस्थ भी रहोगे और सफल भी रहोगे यदि आप शाम को हल्का फुल्का भोजन करते हो। तो मेरी तो सलाह है, एक बार भोजन करो, नहीं चलता है तो शाम को हल्का फुल्का ही भोजन करना चाहिए, फुल्का नहीं करना चाहिए, फुल्का नहीं खाना चाहिए, हल्का फुल्का भोजन करना चाहिए, लाइटली, जल्दी पच सके आपके लिए। क्योंकि आंतों की शक्ति, शरीर की शक्ति पचाने में लग जाएगी तो फिर आपको और कार्यों में कैसे काम आएगी। यदि इतना भी कर लिया आपने तो बहुत बड़ी बात है। तो पोषत तो दुख दोष करेति। आज के विद्यार्थी क्या करते हैं, या तो बिल्कुल भी नहीं खाते, या फिर कोई दिन खाने को अच्छा मिल गया तो खाते जाओ, सो नुकसान करता है। नहीं, भोजन का भी संतुलन अपने आप में महत्वपूर्ण है। यह दुर्जन के समान है, शोषत सुख उपजावे, इसको शोषित करो तभी इससे आपके लिए सुख मिलने वाला है। क्या करो, तो तपस्या करो, अंत समय समाधि के द्वारा इसको कृष्ण करो, अंत समय सब कुछ छोड़ते छोड़ते शरीर के लिए कृष्ण करते जाओ, और कृष्ण करते जाओ तो सुख मिलेगा। आत्मानुशासन ग्रंथ में कहते हैं, ऐसा कौन सा विवेकी जीव नहीं होगा जो इस शरीर के लिए देख रहा है, जान रहा है, दुर्जन स्वभाव वाला है, इसका पोषण करने से कुछ भी नहीं मिलता, लास्ट में से छूटना ही है, और सुखाने का प्रयास नहीं करेगा, अर्थात अंत में समाधि मरण नहीं करेगा। यदि विवेकी है तो निश्चित इस शरीर को सुखा करके निश्चित रूप से वह समाधि मरण करके अपना कल्याण करेगा। एक बार आचार्य जी ने कहा था, इस शरीर ने आपको भव भव में दुख दिए हैं, एक आध भव में नहीं, अनादिकाल से भव भव में दुख दिए हैं। और जो आपको भव भव में दुख दे वो आपका मित्र है कि दुश्मन है? यदि दुश्मन है तो उससे बदला ले लो। ये मनुष्य पर्याय मिली है आपके पास, बदला ले लो शरीर से। क्या बदला ले लो? संयम धारण कर लो, इसको सुखाना शुरू कर दो और समाधि पूर्वक देह का त्याग कर दो। ये सबसे बड़ा शरीर से बदला हो जाएगा और आगे शरीर आपके पास आएगा नहीं, मुक्त परमात्मा बन जाओगे। ये अवसर मिला है, इस अवसर का उपयोग करो और कोई पर्याय में ऐसा अवसर नहीं। अब आपको बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, आत्मानुशासन ग्रंथ में इसका बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है। श्लोक नंबर 81 में वो बताते हैं, आपके गांव का ही उदाहरण है। और खब्बू, किसका उदाहरण है? खब्बू का। खब्बू माने ऊष, गन्ना, इक्षु। गन्ना जो होता है, यदि गन्ने में कीड़ा लग जाए, सुन रहे आप लोग, या घुन लग जाए तो कुछ काम का होता है? वो नहीं होता है। और गन्ने की 3 बातें और बताते हैं आपको। गन्ने में बीच बीच में पोर होते हैं, पर गांठ, और उसके बीच बीच में रस होता है। एक गांठ फिर रस फिर गांठ, ऐसा होता नहीं होता है। नीचे की जड़ भी खाने योग्य नहीं होती और ऊपर की भी खाने योग्य नहीं होती। बस इसी को आचार्य ने बहुत अच्छा शरीर के ऊपर घटित किया है। उन्होंने कहा है, यह शरीर कीड़े लगे हुए काने गन्ने के समान है, जिसमें जो गांठ है ना, गांठ,
जो पूर्व जो पर्व है ना, ये जो पर्व है ना, आपत्ति रूपी पर्व है ये। एक आपत्ति समाप्त होती, फिर दूसरी, फिर तीसरी, थोड़ा सा अच्छा लगता है, रस्सा मिलता है, फिर आपत्ति आती चली जाती, आपत्ति जाती। नीचे का जो भाग है वो बचपन है, जो भोगने योग्य नहीं होता। ऊपर का भाग बुढ़ापा है, जो भोगने योग्य नहीं होता। इसलिए, और यदि इसमें कीड़ा लग गया है, घुन लग गया है, तो आपके लिए बीमारी पैदा और करेगा, नुकसान और करेगा। इसलिए क्या करो, सबसे अच्छा है इसके पोर निकाल करके खेत में डाल दो, आगे अच्छा गन्ना आ जाएगा, आपके लिए फसल बराबर हो जाएगी। अर्थात धर्म ध्यान की भूमि में से भेजने का प्रयास करो। इस शरीर को यदि तपस्या में लगा दिया, धर्म ध्यान में लगा दिया, तो आगे आपको बहुत अच्छा उपलब्ध होने वाला है। काना पौड़ा पड़ा हाथ ज्यों चूसे तो रोवे। क्या कह रहे हैं, अनंत फले जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। 12 भावना की पंक्ति है ये, बड़ी 12 भावना की क्या पंक्ति है। काना पौड़ा, पौड़ा बुंदेलखंड में खब्बू को, गन्ने को पौड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पौड़ा। काना पौड़ा, काना माने जिसमें कीड़ा लग गया। काना पौड़ा पड़ा हाथ, यदि हाथ में आ जाए, चूसे तो रोवे, यदि उसको चूसोगे तो कोई रस तो निकलेगा नहीं, व्यर्थ परिश्रम जाएगा। इसलिए अनंत फले जो धर्म ध्यान की भूमि विषय जाए। यदि इस शरीर से अनंत सुख चाहते हो तो धर्म ध्यान की भूमि में बोलो, तपस्या करो, आपको अनंत सुख प्राप्त हो जाएगा। ऐसा आचार्य ने कहा। देखो कितना चिंतन करते हैं आचार्य। आप तो कितने वर्षों से खब्बू बो रहे हो, निकाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपके मन में कभी विचार नहीं आया कि मानव जीवन का ये शरीर जो है वह कीड़े लगे गन्ने के समान है। अब कभी गन्ना दिखे तो उदाहरण याद रखना। कौन सा उदाहरण, ये हमारा शरीर भी कीड़े लगे हुए गन्ने के समान है, जिसको चूसने से सुख मिलने वाला नहीं है, दुख ही मिलने वाला है। और बचपन भोगने योग्य नहीं होता, और बुढ़ापा भी भोगने योग्य नहीं होता। बीच में आपत्ति रोग जैसी बहुत सारी गांठ पोर भरे हुए हैं। इसलिए इसे निकालो, भोगो मत, धर्म ध्यान की भूमि बोधो, अच्छी फसल लहलाने लगेगी। यही बताया, और कुछ भी तरीका नहीं है। मनुष्य पर्याय पाकर के इतना कर लिया, बहुत बड़ी बात है। दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीति बढ़ावे। इसका स्वभाव दुर्जन के समान है, और जिस शरीर से प्रीति करता है वह मूर्ख है, ज्ञानी नहीं है। आप लोग ज्ञानी आत्मा हो कि मूर्खानंद हो? शरीर से प्रेम करते कि नहीं करते? करते हो। तो आई एम मूर्खानंद। मैं कौन हूँ? मूर्ख हूँ। और इस शरीर से मुक्त हट गया तो समझो आई एम ब्रिलियंट। मैं कौन हूँ? इंटेलिजेंट हूँ, मैं समझदार हूँ, है ना? आप कौन है? मर्जी पूछने की क्या बात है, सीधी सी बात है। सुबह से लेकर शाम तक किसकी सेवा में है? शरीर। जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो चेहरा देखकर तो निकलते हैं। क्या देखकर निकलते हैं? आईने में चेहरा देखा, तेल पाउडर प्लेन किया और अपना बाहर निकल गए। शरीर के लिए ही तो है, और क्या है? सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से जो भी क्रिया आपकी किसके लिए? अच्छा ही बताओ। सुबह उठ करके सबसे पहले आप फ्रेश होने जाते हो, किसकी वजह से? शरीर के लिए। टूथपेस्ट वगैरह करते किसके लिए? दांतों व्यंजन, शरीर के लिए। सुन रहे ना? चाय, नाश्ता, दूध, कपड़े, किसके लिए? पूरा हिसाब लगा लो आप दिन भर का, किसके लिए आपका समय? शरीर के लिए। शरीर का स्वभाव कैसा है? दुर्जन देह स्वभाव बराबर, दुर्जन के समान। दुर्जन कैसा होता है? हे सज्जनों, कितनी बार तो बताया आपको कि दुर्जन किसे कहते, सज्जन किसे कहते हैं। जिसे कितनी बार भी समझाओ, उसे जो करना सो करना। ये किसका स्वभाव है? दुर्जन आत्माओं का। किए गए उपकार को एक बार भी नहीं स्वीकार करना, उस पर कितना भी उपकार कर देना, उससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और उपकारी की बात की अवहेलना और करना, ये स्वभाव किसका है?
दुर्जन का स्वभाव होता है। जो किए गए उपकार को कभी मानता नहीं, किए गए उपकार को कभी स्वीकारता नहीं, उसी का नाम दुर्जन होता है। इस शरीर का कितना उपकार कर रहे हो तुम, कभी इसने आपके उपकार को माना, स्वीकार किया? इतना खिलाओ पिलाओ, लेकिन एक दिन नहीं खिलाओ पिलाओ और काम लेने का प्रयास करो, क्या कहता है? धर रहो, सो जाओ, गिर पड़ो। कहता कि काम करने लगता, नहीं करता। कारण दुर्जन देश भाव बराबर। इसे कितना भी अच्छा देते जाओ, कितना पिलाते जाओ, इससे कभी अच्छाई मिलने वाली नहीं है। जैसे सांप को दूध पिलाने से अमृत नहीं, जहर ही उगलेगा। इसी प्रकार से शरीर से कितना अच्छा दो, मल के अलावा और कुछ भी निकाल के नहीं देगा। मल, सब मल बना देगा सब चीज को। ऐसा ही शरीर है। दुर्जन देश भाव बराबर, मूर्ख प्रीति बराबर। इससे प्रेम करने वाला कौन होता है? मूर्ख शिरोमणि होता है। उपाधि तो दी उसको, अंधों में काने राजा। मूर्ख शिरोमणि कहे उसे। कभी शरीर से प्रेम कर रहा है, शरीर से राग कर रहा है, शरीर में रम रहा है। फिर क्या करो? कहते हैं राचन जोग स्वरूप न आखो, वृचन जोग शरीर है। राचन जोग माने इससे राग करना अच्छा नहीं है। क्या करना? राग करना इससे अच्छा नहीं है, क्योंकि जितना राग करोगे ये उतना आपको कर्म का बंध कराएगा। एक बार आचार्य जी ने ब्रह्मचर्य धर्म की सभा में एक बात कही थी कि जितना जितना जीव इस शरीर से राग करेगा, आत्मा में उतना दाग पड़ेगा। अर्थात जैसे शरीर से राग करने जाएगा, वैसे कर्म का बंध होगा। जितना जितना शरीर से राग, उतना उतना आत्मा में दाग, और जितना जितना शरीर से वैराग, उतनी उतनी आत्मा बेदाग, दाग से रहित, कर्म बंधन से रहित हो जाएगी। इसलिए शरीर से राग मत करो। इसे राग करना इसका स्वरूप नहीं है। सुने, दुर्जन को गले लगाना अच्छी बात नहीं है। जितना इसे गले लगाओगे वह उतना आपको घात करता जाएगा, दुखी करता जाएगा, कर्म का बंध कराता चला जाएगा। इसलिए वृचन जोग सही है, अर्थात इससे विरक्ति प्राप्त करो, इससे वैराग्य प्राप्त करो। राग मत करो, इससे विरक्ति प्राप्त करो, इसकी इच्छा की पूर्ति मत करो। ये जब जो चाहता है, जो मांगता है, वो मत दो, इससे वैराग्य भाव धारण करो। फिर और क्या करो? यह तन पाय महातप कीजे, या में सारे ही है। यह शरीर पाकर के महान तप करो, इसका सार यही है। कहते हैं शरीर पाकर के तपस्या नहीं की। अच्छे सुनना, 3 बातें पद्मनदी पंचविंशतियां ग्रंथ में लिखी है। यदि आपने शरीर को पाया है और आपने तपस्या नहीं की, संयम धारण नहीं किया, व्रत नियम नहीं किया, तो समझो ये निष्फल गया। उसका क्या मायना? प्राप्त किया या ना किया। दूसरा उन्होंने बताया, यदि आपने धन पाया है और दान नहीं किया तो कुछ नहीं किया, व्यर्थ गया। तीसरा उन्होंने कहा, यदि तुमने ज्ञान प्राप्त किया है, ज्ञान पाने के बाद यदि कसाई नहीं मिटी तो ज्ञान पाने का कोई मायना नहीं है। मायना क्या हुआ? अब सीधे रूप में बताते हैं। शरीर को पाने का सबसे अच्छा मायना, मतलब है, प्रयोजन है कि तपस्या को धारण करो, संयम को धारण करो। और यदि आपने अपने जीवन में धन पाया है तो धन का प्रयोजन यही है, धन पाने का सार्थकता यही है, जितना बने शक्ति के अनुसार दान करो। और यदि आपने ज्ञान प्राप्त किया है तो ज्ञान का सही सदुपयोग है
क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषायों को कृश करो, उनको कम करो, मंद करो, उनको त्याग करो। यही फायदा है, यही प्रयोजन है। यदि हमने शरीर को पाकर तपस्या नहीं की, धन को पाकर दान नहीं किया, और यदि ज्ञान को पाकर कषाय को कम नहीं किया, तो समझो तुमने ये प्राप्त किया ही नहीं। शरीर पाया है तो तपस्या होना चाहिए, यदि धन पाया है तो दान होना चाहिए, और यदि ज्ञान पाया है तो कषाय कम होना चाहिए। ये तीन काम यदि नहीं हुए तो तुम्हारी इन तीन चीज़ों का पाने का कोई मायना नहीं है। जितना भी ग्रंथ का सार है इतना ही जो हमने बता दिया आपको, बहुत शॉर्ट शब्दों में। इतने के बावजूद यदि समझ में नहीं आए, पर आपका पाप पुण्य, आपका क्षोभ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज भी तो यही कहते हैं जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, और यही सही है, यही फैक्ट है, यही से सब कुछ होने वाला है। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका आपके लिए मिलने वाला नहीं। आप चाहो कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा तरीका दिखा दिया जाए तो संभव नहीं। ये जो मनुष्य परे आपको मिली है कैसी है? निरंतर सुख की सामग्री से इसको आप पाल पोस रहे हो, रात दिन इसकी सेवा में लगे हुए हो। क्या मिला आपको इसकी सेवा करते करते आज तक? कहते हैं ये सारा का सारा कर्मबंध कराया इसने। साधु का शरीर उग्र तप करने से क्षीणता को प्राप्त होता है। कैसा होता है? उग्र तप करते करते शरीर को क्षीण करते होता है। ऐसे भव्य जीव ही पुण्यशाली है और ऐसे ही स्तुति करने की योग्य है, जिनका शरीर तपस्या में लगा हुआ है। वह मात्र आराधना कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, बाकी तो यूं ही बेकार गया। आज जैसे लिखते हैं, निर्मल तन मन बालक जब थे, नहीं हिताहित विदित हुए, युवा हुए कामांध युवती तरु, वन में निस दिन भ्रमित हुए, प्राण हुए धन तृष्णा बड़ी, फिर कृषि आदिक कर विकल बने, वृद्ध हुए फिर अर्ध में तक कब, जन्म धर्म कर सफल बने। उन्होंने कहा निर्बल तन मन बालक जब थे, नहीं हिताहित विदित हुए। जब तुम बच्चे थे आपका मन निर्बल था, आप उस समय ना हित को जानते थे और ना अहित को जानते थे। तुम्हें ये भी नहीं पता था मिट्टी में और लड्डू में क्या अंतर होता है, इसलिए लड्डू छोड़ करके मिट्टी खाते थे। तुम्हें ये भी उस समय हित नहीं अहित नहीं थे, ज्ञान नहीं था कि हमें क्या करना क्या नहीं करना, फिर आत्मा कल्याण कैसे करोगे। युवावस्था आई तो स्त्री की खोज में लग गया, स्त्री को खोजते खोजते स्त्री मिल गई, उसमें रम गया। फिर बाद में थोड़ा सा होश आया, भैया बुढ़ापा है, लंबी आयु है, धन कमाने में लग गया। धन कमाते 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 फिर क्या हुआ? बूढ़ा हो गया, कमर झुक गई, आंखों से दिखना बंद हो गया, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, नाड़ हिलने लगी, दांत टूट गए। अब क्या होगा? अर्ध में तक सम। अब कैसी हो गई स्थिति? आधे मुर्दे के समान स्थिति हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि बंधु ध्यान रखो, बुढ़ापे में हाथ पैर काम नहीं करते, दो लोगों को पकड़ करके ले जाना पड़ता है। मुर्दे को कितने लोग लेके जाते हैं? तो इसको दो ले जा रहे, तो आधा तो हो गया ना। अर्ध में तक सम हो जाता है, कुछ भी काम नहीं करता, शरीर बिल्कुल भी काम नहीं करता बुढ़ापे में। इसलिए बुढ़ापे में जो क्या करते हैं, संयम आदि लेते हैं, तो आचार्य कहते हैं वो बोझ जैसा लगता है। कैसा लगता है? बोझ जैसा लगता है। उस समय अच्छे से आवश्यक नहीं पलते, शरीर साथ नहीं देता, उठते बैठते बनता नहीं है। बिहारी हार करके आए तो कहाँ जल्दी जल्दी कर लो जैसा होता है। वो जो उत्साह होता है, उमंग होता है, वो यौवन अवस्था में अलग ही होता है। उसका पालन करने की इच्छा अलग होती है, क्योंकि इस समय शरीर में क्षमता रहती, शक्ति रहती है। घंटों घंटों सामय कर लो, स्वाध्याय कर लो, विहार कर लो, क्षमता बनी रहती है। बुढ़ापे में थकान महसूस होने लगती है। समझ आ रहा है आपको? इसलिए जो कर्मे वीरा सो धर्मे वीरा, जो कम में शूरा सो धर्मे शूरा।
जो कर्म नहीं कर सकता सो धर्म नहीं कर सकता। जिस अवस्था में कर्म किया जाता है उसी अवस्था में धर्म किया जा सकता है। जवानी में धर्म किया जा सकता, बुढ़ापे में नहीं, और जवानी में कर्म किया जा सकता, बुढ़ापे में नहीं। तो जब धर्म करने की अवस्था था जब तुमने कर्म में लगा दिया, और जब कुछ नहीं हो रहा है चलो धर्म कर लो भैया। हाँ, एक सज्जन थे, वो आए, बोले महाराज जी हमने टीवी देखने का त्याग कर दिया। हमने कहा भैया क्यों? बोले आंखों को 2 बार ऑपरेशन हो गया। समझ आ रहा? ये त्याग है। हंस क्यों रहे हो? वृद्धावस्था में ये त्याग तो श्रम हो जाता है, मत परिश्रम होता है, और वास्तव में त्याग नहीं होता, वो श्रम मात्र होता है, मजबूरी जैसा हो जाता है। जब भोगने योग नहीं बना, जब कुछ नहीं बचा, तो धर्म की ओर आने लगे। धर्म तो तब है जब भरी जवानी में तुम्हें करने के भाव हो जाए, उत्साह हो जाए, तब है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? हाँ, तब उसका महत्व एक अलग ही होता है। इसलिए आचार्य भगवंत ने सब बाल ब्रह्मचारियों को दीक्षित करके धर्म मार्ग पर लगाया। और वैसे ही पंचम काल में तो लिखा ही है, 2 सफ़ेद बैल दिखाई दिए स्वप्न में, तो उनका संकेत है कि धर्म ध्यान यदि कहीं होगा पंचम काल में, धर्म की ध्वजा कोई फहराएगा तो युवा लोग फहराएंगे। युवावस्था में ही धर्म की ध्वजा फहराएगा। शरीर भी काम नहीं करता, और पुरानी जो कसाएं हैं वे भी छूट जाए बहुत मुश्किल होता है ना। पुरानी कसाएं जो है ना, वर्षों पुरानी, वो कब निकल जाए पता नहीं रहता, कब अंदर बने रहे पता नहीं रहता है, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो अनादि के संस्कार हैं, आज के संस्कार थोड़ी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अनादि के संस्कार, एक कसाई के, राग द्वेष के। अब तुम अभी छोड़ दिया 2-5 साल में, तो क्या वो छूट जाएगी इतने जल्दी? क्या इतने जल्दी नहीं छूटते। इसलिए आचार्य ने एक दोहा लिखा, बहुत मार्मिक दोहा लिखा है। कुछ आचार्य के दोहे हमें बिल्कुल रटे हुए हैं और हमेशा याद रखते हैं। क्या उन्होंने आचार्य ने लिखा? आचार्य ने कभी झालर होती थी, झालर समझते हैं आप लोग? घंटी बजती ना, ये घंटी नहीं, झालर होती थी पहले, ऐसी गोल तवे की आकार की, है ना, तो उसको बजाया जाता था। तांबे की, पीतल की होती थी, उसको झालर बोलते थे। उसको बजाने के बाद छोड़ दो तो ऐसी आवाज़ आती रहती थी। बजाने के बाद बजने के बंद हो गया, फिर भी आवाज़ आती थी। इसको सुन करके आज इसने एक दोहा लिखा बहुत बढ़िया। पाप त्याग के बाद भी स्वल्प रहे संस्कार, झालर बजना बंद हो किंतु रहे झंकार। क्या लिखा? संसारी प्राणी पूरे पाप का त्याग कर दे, फिर भी उसके संस्कार बने रहते हैं। जैसे झालर बजना बंद हो जाए, फिर भी उसकी आवाज़ टंकार आती रहती है। बहुत मुश्किल है उस संस्कारों को तोड़ना, और पुराने चीज़ों को छोड़ना बहुत कठिन होता है उस समय। इसलिए कह रहे बुढ़ापा कैसा है, इस बारे में विचार करो। वही चीज़ें दिखाई देती हैं जो पुरानी घटनाएं घट गई हैं, वही मानस पटल पर आती रहती हैं। धर्म ध्यान बहुत कम होता है, उसी की ओर प्रोन्नति होती जाती है। कहीं आहार में विकल्प, कहीं विहार में विकल्प, कहीं और किसी में विकल्प, कुछ ना कुछ विकल्प बने रहते हैं। इसलिए कोरी स्लेट ही होती, भरी स्लेट ही होती। स्लेट समझते हैं आप लोग? स्लेट नहीं समझ? जिस पर बच्चे लिखते हैं, क्या बोलते हैं? पाठी, पाठी बोलते हैं। तो स्लेट कहलाती है। बच्चे पेंसिल से लिखते जाते हैं ना। हाँ, अब पहले से कुछ में लिखा हो, उस पर क्या लिखोगे? लिखे पर कैसे लिखोगे? मिटता है नहीं। अब लिख रहे तो लिखा जा नहीं रहा है, तो पहले का भी समझ में नहीं आएगा और बाद का भी समझ में नहीं आएगा। और कोरी स्लेट हो तो जो लिखोगे स्पष्ट आएगा। ऐसे हम लोगों की बचपन की कोरी स्लेट थी। आज इसने जो लिखा है वो अभी तक स्पष्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। और जब बुजुर्गों की भरी स्लेट है, कितने लिखते जाओ, वो पुराना तो जाएगा ही नहीं। पुराना तो मन में कुछ ना कुछ भरा ही रहेगा, चलता रहता है, होता रहता है। अरे तो पता नहीं, मैं जब वहाँ था ना जवानी में, ऐसा भोजन था, ऐसा घर था, ऐसा ये था, वो था, वो चर्चाएँ आएंगी बीच में। अरे तुम्हें पता नहीं, मैंने तो ऐसा देखा, मैंने तो ऐसा किया, मैंने तो ऐसा किया, वो बात आएगी।
क्यों? क्योंकि पहला लिखा कहाँ जाएगा, वो मिटना इतना सहज नहीं है, पूर्व के संस्कार छूटना इतना आसान नहीं होता। इसलिए कहा जा रहा है इस शरीर का सबसे अच्छा उपयोग यदि कोई है तो तप करो, तपस्या करो, इसी से आपके लिए कल्याण होने वाला है। इस शरीर का भोग करोगे पतन की ओर जाओगे, और जैसे इसका तपस्या करोगे वैसे उत्थान की ओर जाओगे। तपाने का मतलब क्या है? धूप में रख दो। तपाने का अर्थ क्या है? आग में रख दो? नहीं, तपाने का अर्थ है इच्छाओं को कम करते जाना। इच्छाओं को कम करने का नाम तपस्या है। जो आपकी 24 घंटे इच्छाएं उठ रही हैं उन इच्छाओं को कम करो, दबाओ नहीं, कम करो, बुद्धिपूर्वक कम करो उसको। कैसे कम करो? एक बहुत अच्छा उदाहरण मैंने कहीं पढ़ा था महात्मा गांधी का। तो उस समय वह साबरमती आश्रम में थे, तो रोज वह क्या करते थे, 15 मुनक्का लेते थे। कितने मुनक्का? एक बात ध्यान रखना, उपवास के एक दिन पहले यदि आपने 15 मुनक्का ले ली है ना, तो आपको बहुत 24 घंटे स्फूर्ति मिलेगी। मुनक्के में बहुत ताकत होती है। इसलिए मुनक्का, बुखार उखार आदि आता है और आपका शरीर क्षीण होने लगता है, शक्ति नहीं रहती, यदि मखानी और मुनक्का दोनों आप एक साथ सेवन करते हो तो उसमें बहुत फायदा करता है, बुखार में भी काम करता है और अब आपके शरीर को मजबूती देता है। इसलिए उपवास के पहले यदि 11 मुनक्का का सेवन कर लो तो आपके लिए जो थकान है, कमजोरी है, वो महसूस नहीं होगी। उपवास करने के बाद बहुत काम करता है शरीर में मुनक्का। समझ आ रहा? बड़ी दाख, समझते आप लोग? हाँ, यह है। तो बात कहाँ थी अपनी? गांधी जी पर। वो रोज 15 मुनक्का लेते थे और पानी में गलाने के लिए डाल दिए जाते थे, 2-4 घंटे फूलते थे, उसके बाद वो लेते थे। तो जो वहाँ पर बनाने वाले थे, शायद उनका जीजा भाई क्या नाम था पता नहीं, जो भी नाम हो, तो उन्होंने क्या किया, उस दिन 20 डाल दिए। कितने डाल दिए? 20 मुनक्के डाल दिए। गांधी जी ने गिने तो ज़्यादा दिखाई दिए। उन्होंने फिर देखा तो उन्होंने क्या किया, 10 ले लिए, 10 छोड़ दिए। उन्होंने पूछा, रोज तो आप 15 लेते थे, आज आपने 10 क्यों लिए? बोले आपने 20 क्यों खिलाए? बोले जैसे 15 वैसे 20। तो उन्होंने भी कह दिया जैसे 15 वैसे 10, काम हो गया, बात खत्म हो गई। बात तो छोटी सी है, पर समझने की ये है, इच्छा को हम चाहें तो बढ़ा भी सकते और चाहें तो कम भी कर सकते। मिल रहा है सो खा लो, इच्छा को बढ़ाना हो गया। मिलने के बाद नहीं और कम कर दो, इसका नाम तपस्या है। इच्छाओं को बढ़ाया भी जा सकता है और इच्छाओं को कम भी किया जा सकता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जो मिल रहा है पूरा भोगो, ऐसा नहीं है, उसमें से भी कुछ कम किया जा सकता है। ये हमारी तपस्या है। समझ आ रहा? तपस्या करने के लिए बहुत बड़े कोई पहाड़ पर नहीं बैठना पंचम काल में, बहुत कुछ उपवास नहीं करना आपको, बस थोड़ी थोड़ी इच्छाओं को कम करते जाओ। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, आपकी रसनेंद्रिय को पुष्ट करती है, शरीर को पुष्ट करती है, उसको थोड़ा थोड़ा कम करने का प्रयास करो। समय समय पर इच्छाओं का निरोध करते चले जाओ, तपस्या होती चली जाएगी। एक सज्जन ने बोला, महाराज दीक्षा लेने के बाद इच्छाएं समाप्त हो जाती होंगी। क्या पूछा? दीक्षा लेने के बाद इच्छाएं समाप्त हो जाती होंगी। हमने कहा ऐसा नहीं है भैया, वरना एक दिन की तपस्या रह जाएगी, क्योंकि इच्छा तो होनी नहीं है। इच्छा का निरोध, जब इच्छा ही नहीं तो निरोध नहीं, तो तपस्या ही नहीं। मुनि महाराज हर क्षण तपस्या करते हैं, अर्थात हर क्षण कर्मिक उदय से उनके अंदर भी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उसका निरोध कर देते, तपस्या हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सारे कर्म समाप्त हो गए, कर्म तो अंदर बैठे हुए हैं। सारे कर्म का उदय आएगा, वेद कर्म का उदय आएगा, तृषा का आएगा, क्षुधा, सारे के सारे आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो, साता साता सबका उदय आएगा, लेकिन उनका निरोध करना, तब तो तपस्या कहलाएगी। ऐसा तो नहीं कि महाराज के सारे कर्म नष्ट हो गए हों तो उदय में नहीं आना, ऐसा तो है नहीं। उदय में आते हैं। भूख की, प्यास की, सब भोगों की इच्छा उत्पन्न हो सकती है, लेकिन क्या कहा? विषयासा बसाती, तो विषयों की आशा के बस नहीं होते।
ऐसे नहीं कि विषयों की आशा ही नहीं होती, इच्छा ही नहीं होती, नहीं, विषयों की इच्छा तो होती है, पर क्या उसके वशीभूत नहीं होते, समझे ना, उसकी आशा नहीं रखते ये मिल जाए, उत्पन्न हुई उसे पूर्ण नहीं करना। विषय आशा वशाती त्यो, विषयों की आशा के वशीभूत नहीं होते, विषयों की आशा तो उत्पन्न होती है, इच्छा तो उत्पन्न होती है, उसके वशीभूत नहीं होते, उन्हें कहते हैं क्या, साधु परमिष्टि। समझ आ रहा है आपको, वशीभूत नहीं होते, उत्पन्न तो होता है। जैसे खाने की इच्छा हुई, आहार संज्ञा हुई, लेंगे, लेकिन विधि पूर्वक लेंगे, गृहता पूर्वक नहीं लेंगे, मूलाचार में जैसा लिखा आगम के अनुसार ग्रहण करेंगे और अपने पानी पात्र में लेंगे। और शान वाला देता जा रहा है तो लेते जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेने के बाद मना कर देंगे, नहीं बस इतना पर्याप्त है, हमारा 24 घंटे का काम हो जाए पर्याप्त। महाराज आप इतना इतना सा लेते हो, लेते नहीं है, लेना पड़ता है। क्या आप जो चीज़ लेते थोड़ी थोड़ी लेते हो, लेते नहीं है, लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 24 घंटे संयम का पालन करना, क्षमा का पालन करना, आयु की, शरीर की स्थिति को रोकना, धर्म ध्यान करना, आवश्यक का पालन करने के लिए थोड़ा बहुत भोजन लेना पड़ता है, लेना पड़ता है, लेते नहीं। समझ आएगा? आप जैसे नहीं कि रुचिपूर्वक लेते हो, नहीं, लेना पड़ता है शरीर को चलाने के लिए। अब आप कहेंगे महाराज जी आपने कहा क्षमा आदि का पालन करने के लिए, तो भैया भूखे पेट गुस्सा नहीं आती क्या? भूखे पेट कोई कुछ कह रहे तो कुछ चिड़चिड़ापन आता है, आता नहीं आता? इसलिए क्षमा का पालन होता है भोजन करने से। कोई ग्रंथ पढ़ रहे थे, याद तो नहीं आ रहा है, पर बहुत अच्छा उसमें श्लोक मिला था, उसका भावार्थ आपको समझा रहे थे। उसमें लिखा था, ग्रस्त मात्र मुनि महाराज के लिए भोजन पानी नहीं देता, बल्कि तप और रत्नात्रय का, संयम का दान करता है। कितनी बड़ी बात लिखी इसमें। गृहस्थ शावक मात्र मुनि महाराज के लिए आहार पानी नहीं देता, बल्कि वह रत्नात्रय, तप, संयम प्रदान करता है। उसमें नीचे खोला, ऐसा क्यों? क्योंकि यदि आहार दान देगा, महाराज का शरीर चलेगा, तभी तो तप, रत्नात्रय का पालन, संयम का पालन कर पाएंगे। इस अपेक्षा से सब देते हैं। इसलिए कहा है दान देने वाला ग्रस्त मोक्ष मार्गी है। भले वह मोक्ष मार्ग पर नहीं बढ़ रहा है, लेकिन मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वाले का सहयोग दे रहा है, इसलिए उसे मोक्ष मार्गी कहा गया। समझ में आ रहा कितना बड़ा तत्व कहा? जब पढ़ करके लगता है कि सावक भी कितना बड़ा उपकारी होता है, सावक ही कितना बड़ा धर्म करता है। मुनि महाराज यदि आहार करके आएंगे तभी तो सामयिक करेंगे, तभी तो तपस्या करेंगे। बिना शरीर के पंचम काल में बिना भोजन पाने के शरीर चलता कहाँ है? पर ग्रस्त भी सोचता है। क्या सोचता है? सुनो, ग्रस्त के बारे में सोमदेव सूर्य ने लिखा है, आचार्य मनन ने क्या लिखा है कि यह पंचम काल कौन सा काल है? कली काल है, और यह शरीर अन्न का कीड़ा है। किसका कीड़ा है? बिना अन्न के शरीर चलने वाला नहीं है, और मन चंचल है। फिर भी इस कली काल में दिगंबर मुद्रा के धारी मुनि दिख रहे हैं। अहो आश्चर्यम, इससे बड़ा और क्या आश्चर्य हो सकता है? गृहस्थों के लिए आज भी दिगंबर मुद्रा के धारी मुनिराज विचरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके घर में आकर के चर्या कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा आश्चर्य पंचम काल में। क्यों? क्योंकि शरीर अन्न के बिना चलता नहीं, मन चंचल है, मन कब क्या कुछ मांगने लगे कोई भरोसा नहीं। आपको नहीं पता आपके मन क्या करता है, आपका मन कहाँ कहाँ जाता है, कौन कौन सी चीज़ों की इच्छा कर लेता है। आपका मन त्यागी वस्तुओं की ओर कितनी बार जाता है, जो नहीं चाहिए उसकी ओर कितनी बार जाता है, जो अवक्ष है उसकी ओर कितनी बार जाता है, क्या करता है? तो कहते हैं मन बड़ा चंचल है, और शरीर अन्न का कीड़ा है, बिना अन्न खाए रहता नहीं। फिर भी दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले मुनि में रहे। अहो आश्चर्यम, ये पंचम काल में बहुत बड़ा आश्चर्य। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही भाई, शरीर को पा करके सबसे बड़ी यदि कोई उपलब्धि है तो वह है संयम को धारण करना, तपस्या को धारण करना। यदि आपको ये शरीर मिला है तो महातप कीजिए, सार यही है। क्या कह रहे हैं? इस शरीर को पा करके महान तपस्या करो, इसमें सार यही है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।
हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि इस शरीर का भोग ना करके उपयोग कर सकें, आत्म कल्याण में लगा सकें। नमो शिवाय।